हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लर्न विद चाहत। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो होम साइंस का प्रैक्टिकल है वो किस प्रकार होता है, वो सब मैं आपको बताऊँगी। पूरा अच्छे से मैं गाइड करूँगी कि आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स कैसे ले सकते हैं आपके होम साइंस के प्रैक्टिकल में। ओके, तो देखिए, जो आपने एक फ़ाइल बनाई होगी मोटी वाली, ठीक है, वो जो मोटी फ़ाइल है ना वो आपकी 5 मार्क्स की होएगी, ठीक है। और वो बनानी कहाँ से थी फ़ाइल आपको, जो आपका होम साइंस की बुक थी ना 12th की, उसके लास्ट के पन्नों पे आप जाओगे ना तो आपको इस तरीके का कोई पेज मिलेगा, ठीक है, प्रयोगात्मक और परियोजना कार्य, ठीक है। ये वाला आपको पेज मिलेगा, उसमें आपके 10 प्रयोग रहे होंगे, वो आपको एज इट इज़ टिप देने थे, ठीक है। और उसके साथ आपको घी, काली मिर्च और हल्दी उस सब के सैंपल भी लगाने थे। और आपको जो भी ब्लॉक प्रिंटिंग या जो भी उसमें प्रिंटिंग वगैरह का था वो सब उसमें आपको लगाना था, ठीक है। वो सैंपल्स भी आपको लगाने थे क्योंकि वो भी देखे जाते हैं जब एक्सटर्नल फाइल चेक कर रहे होते हैं ना, आपके ऊपर ऊपर से उठा के। और मतलब बहुत मोटी फाइल होती है, इतना तो नहीं देखते, लेकिन उसमें वो यही चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं कि ये सैंपल्स लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वरना आपकी फ़ाइल इनकम्प्लीट लगेगी, ठीक है। तो ये मोटी वाली फ़ाइल जो है वो आपकी 5 मार्क्स की है 30 में से, ठीक है। 70 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होता है होम साइंस का और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल में से ये 5 नंबर मोटी वाली फ़ाइल के हैं। मैं आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रही हूँ, ये 30 मार्क्स आपके कैसे बटे हुए हैं। फिर आपको डिश बनानी होती है, ठीक है, जो कि 5 मार्क्स की होती है ओवरऑल। इसमें आपकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो एक्सटर्नल के आगे, आप प्रॉपर हो या नहीं हो, आपने कैप पहनी है, ग्लव्स पहने हैं, या आपके पास एप्रन है या नहीं, यूनिफॉर्म आपकी प्रॉपर है या नहीं, वो सब आपका देखा जाता है इसमें, ठीक है। मतलब पूरा अच्छा, बिल्कुल अच्छा, बहुत ही डिसेंट से स्टूडेंट आपको बन के जाना होता है इसमें। और आपको 3 डिशेस बनानी होती है उसमें, एक तो आपको बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, एक प्री स्कूलर के लिए और आपको स्कूल कैंटीन के बच्चों के लिए बनानी होती है, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक डिश आपको मिलती है स्कूल की तरफ से, वो आपको बनानी होती है। कोई भी आप डिश अपनी मर्ज़ी से नहीं लेके जाते, वो हर सेक्शन को मिलती है कि इन तीनों में से वो सेक्शन कौन सी डिश बनाएगा, और वो 5 मार्क्स की होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे को तो स्कूल कैंटीन की मिली थी, तो उसमें तो हमारे टीचर्स ने हमें यही गाइड किया था कि जो भी मौसमी चीज़ें हैं ना वो हमको यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ उस मौसम में मिल ही नहीं रही है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन दिखना चाहिए। और हाँ, स्कूल कैंटीन में ये रहता है कि स्कूल कैंटीन में हम किस लिए बना रहे हैं, बच्चे के लिए है ना, बढ़ते बच्चों के लिए हम बना रहे हैं वो डिश जो है। तो उस टाइम पे हमें उस डिश में क्या चाहिए होएगा, हमको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना होएगा प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दिखाना रहेगा। और ऐसी चीज़ें आपका दिखने चाहिए आपकी डिश में ऊपर, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका पनीर दिखना चाहिए, है ना, सोयाबीन दिखना चाहिए आपका, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आपकी डिश में सबसे ज़्यादा वो झलकना चाहिए। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा डाल दिया और वो छुपा छुपा है, नहीं, ऊपर ही वो दिखनी चाहिए वो चीज़, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, ओके। और उसके बाद ये जो डिश है वो भी आपकी 5 मार्क्स की है। उसके बाद आ जाती है, आपने प्रयोग किए होंगे उसमें मिलावट की जांच, एडल्ट्रेशन का कैसे पता लगाएं, वो आपने किया होगा उसमें, जिसमें आपने फाइल में घी के सैंपल, चाय पत्ती के, साबुत काली मिर्च, हल्दी पाउडर, दूध, हींग के सैंपल्स, आपने इन 6 चीज़ों के आपने सैंपल लगाए होंगे। तो आपको पता होना चाहिए बाकायदा कि उनकी जो मिलावट की जांच है, एडल्ट्रेशन कैसे पता लगाएंगे उसमें, वो आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी एक्सपेरिमेंट्स उसमें लिखे हुए थे तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ होता क्या है असल में, 1 मिनट।
असल में होता क्या है कि ना आपको दे दी जाती है एक शीट, ठीक है। उस पे फर्स्ट पेज पे तो सारी डिटेल्स भरी जाती हैं, उसके बाद के जो पेजेस होते हैं ना वो आपकी राइटिंग के लिए होते हैं, और आपको ऐसे ही 1 2 3 करके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ ना आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फाइल फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो आप जस्ट जगह छोड़ देते हो क्योंकि वो आपकी फाइल होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए डिश के लिए भी आप जगह छोड़ देते हो। आप स्टार्टिंग कहाँ से करते हो उसमें लिखने थर्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर भी बिल्कुल सेम ही डालने होते हैं, जैसे कि आपको उसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो मिलेगा, या फिर आपके जो टीचर होंगे वो बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख के चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही यहाँ पे आंसर करना होगा। थर्ड क्वेश्चन है अगर मिलावट की जांच का, तो आप फर्स्ट नहीं लिख दोगे कि भाई फाइल और डिश है तो आपने उसको छोड़ दिया, नहीं, उसका थर्ड क्वेश्चन ही डालोगे, ठीक है। ऐसे करके आपको जस्ट वो विधि लिख देनी है, पूरा प्रोसेस लिख देना है कि कैसे भाई आप मिलावट की जांच करेंगे, ये आपका 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। पूरी आपको ऐसे शीट मिलती है और उस पर ही सब कुछ आपको जो मैंने बताया ना आपको, ये फर्स्ट सेकंड जो भी क्वेश्चंस थे ये सब कुछ उसमें सब उसमें लिखना होता है। बस जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है उनकी जगह छोड़ देनी होती है। अब थर्ड क्वेश्चन है उसको आप लिखोगे उस शीट में, वो शीट आपको मिलेगी। एंड बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ये मतलब डरने वाली बात नहीं है आपका, मैं पहले ही बता दूं, उसमें बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, और बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो जाता है। टीचर्स भी आपकी हेल्प हेल्प कर देते हैं। वो जो शीट वाला काम है ना आपका, वो बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। बस आप अपना फेविकॉल और टेप वगैरह अपना साथ आपको लेके जाना होता है। अब हम देखेंगे कि आपको वो जो डाई का सैंपल है, ठीक है, जहाँ मतलब आपको एक हैंकी टाइप एक कपड़ा दिया होगा सूती वाइट कलर का, ठीक है, कॉटन का कपड़ा दिया होगा आपको वाइट कलर का, बिल्कुल वाइट, जहाँ आपसे बोला गया होगा आपके स्कूल वालों ने कि आपको क्या करना था, उसे पानी से धो देना था और उसको क्या करना था, अच्छी धूप में सुखा देना था, ठीक है। उसके बाद उसको प्रेस भी करना था। और ये सब क्यों करना था, ताकि जब उस पर आप डाई करोगे ना, उस पर जब आप रंग चढ़ाओगे तो वो अच्छे से चढ़ जाए, वो निकले ना रंग, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस ऐसे वाइवा में पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ी बहुत ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये जो 7 से 8 क्वेश्चंस है ना इसमें पूरे प्रैक्टिकल में, जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, उन सब के आंसर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो जो आपको वो हैंकी दिया गया था उस पर आपको ब्लॉक प्रिंटिंग अगर आपको मिली थी, ये ना रोल नंबर वाइज बांट देते हैं टीचर्स। वैसे तो कहते हैं कि भाई जो एग्जामाइनर है वो अपनी साइड से जो एक्सटर्नल होते हैं वो देते हैं, बट वो टीचर्स जो स्कूल के ही होते हैं ना वो बांट देते हैं कि हमारे इतने से इतने रोल नंबर ब्लॉक प्रिंटिंग करेंगे, इतने से इतने रोल नंबर जो वो बटाई रंगाई वो सब करेंगे, ठीक है। तो वो आपने वो सैंपल बना लिया होगा, वो आपसे पहले ही बनवा लिया गया होगा। जस्ट आपने वो जो सैंपल बनाया था ना उसको आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है उस शीट में, जो जिस शीट की मैं बात अभी कर रही थी उस शीट में आपको वो पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। और ये पेस्ट भी ये थोड़ा बड़ा होएगा क्योंकि, ठीक है, और इसको आपको फोल्ड करके पेस्ट करना होगा, ओके। अब आपको एक धब्बा हटाने वाला टास्क भी दिया गया होगा इसमें, ये भी आपसे पहले ही करवा लिया होगा, जैसे ये ऊपर वाला करवा लिया था ना, ऐसे ये भी आपसे पहले ही करवा लिया होगा। और क्या नाम है, ये जो सूती कपड़े से धब्बा हटाना है ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा। ये आपका प्रयोग जो आपने करे होंगे 10 प्रयोग किए होंगे इसमें, बॉल पेन, सब्जी का धब्बा, ग्रीस का, इंक का, लिपस्टिक और चाय कॉफ़ी का धब्बा आपने उसमें पूरा हटाने, कैसे हटेगा वो सारी विधि आपने लिखी होगी, ठीक है। तो अब आपके जो स्कूल है उधर से आपको क्या मिला होगा, उधर से आपको ऐसे छोटे छोटे सैंपल मिले होंगे, ठीक है। एक ही मिला होगा स्कूल से, तो उसमें आपको क्या करना होता है बेसिकली, 1 या 2 मिले होंगे, तो आपको एक पे क्या कर देना, मान लो आपको वो स्कूल वाले खुद ही बता देते कि तुमने चाय का हटाना होगा या कॉफ़ी का हटाना होगा, वो स्कूल वाले खुद बता देंगे आपको, ठीक है। ये मत सोचना कि आपको कौन सा हटाना, वो स्कूल वाले हेल्प करते हैं। तो जैसे आपने एक ये सैंपल, ये छोटा सा होएगा, ये बहुत छोटा सा टुकड़ा होएगा कपड़े का, सूती वाइट कपड़े का, इसमें आपने जैसे एक पे तो चाय का धब्बा मार दिया आपने, ठीक है। उसको पूरा अच्छे से सुखा देना, चाय के धब्बे को बिल्कुल अच्छे से सुखा देना, वरना शीट खराब होएगी। एक दिन पहले ये काम मत करना, 2 3 दिन पहले करके ये रखना काम, ठीक है।
एक पे तो आप चाय का धब्बा लगा दोगे, और एक क्या कर देना आप उसमें, एक सैंपल इसमें बिल्कुल क्लीन रखना, ठीक है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने धब्बा कैसे हटाया, वो आपको पता होना चाहिए, और ये दोनों सैंपल एज इट इज़ आपके उसमें शीट में चिपकेंगे। ओके, फिर आपको एक पैम्पलेट बनाना होगा जो कि 5 मार्क्स का होएगा, और ये आपका जो चैप्टर 12 है ना उससे थोड़ा रिलेटेड रहेगा, जहाँ पे आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता कर्तव्य, उपभोक्ता संगठन और उपभोक्ता समस्याएं। ओके, इन चारों टॉपिक्स में से आपको किसी एक पे बनाना है, ठीक है ना, जो पैम्पलेट है। और ये पैम्पलेट आप कहाँ से बना सकते हो, तो एक तो ये ना पैम्पलेट आपके यहाँ दिए गए होंगे, जो आपको बुक के बिल्कुल लास्ट पन्ने होंगे ना, उन पे ऐसे पैम्पलेट आपको दिए गए होंगे, ठीक है। ये थोड़ी पुरानी बुक में से मैंने लिया है, तो थोड़े अलग हो सकते हैं आपकी बुक में। हिंदी का मेरे को नहीं मिल पाया अभी, तो मैं हिंदी का नहीं लाई इसमें, बट आप एक आइडिया ले लीजिए। आपने ये बना भी लिया होगा, आपके टीचर ने ना आपको एक साइज़ बताया होगा बाकायदा, कि कितनी लेंथ रहेगी उसकी, कितनी ब्रेथ रहेगी, सेंटीमीटर्स में उन्होंने बताई होगी, और उसी साइज़ के हिसाब से आपको बनाना होएगा वो पैम्पलेट, और उसमें अच्छे से सुंदर से कलर भी कर देना होता है। और फिर ये पैम्पलेट भी कहाँ जाता है, ये भी उसी शीट में चिपकता है, ठीक है। उसी शीट में आपको चिपकाना होता है, इसलिए टीचर साइज़ देती हैं इसके लिए, क्योंकि बहुत बड़ा आप बना दोगे तो फिर वो शीट तो छोटी पड़ जाएगी ना, इसलिए ना वो शीट जो है ना वो पूरा 30 मार्क्स आपका पूरा प्रैक्टिकल शो कर रही होती है उसमें। तो ये पैम्पलेट भी उसी शीट में जाके चिपकता है, जैसे वो ब्लॉक प्रिंटिंग, रंगाई बटाई के सैम्पल्स और धब्बे हटाने के सैम्पल्स, मिलावट की जांच वाले जो वो क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे ऐसे, वो सब कुछ इस शीट में आपका सब कुछ लिखा जाएगा, सब कुछ चिपकाया जाएगा। आपको ये शीट मिलेगी प्रैक्टिकल वाले दिन। अब हम देखेंगे आपकी वो प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है, जो कि आपकी 5 मार्क्स की रहेगी। इसका भी आपको उस शीट में जस्ट जगह छोड़ देना होगा, आंसर 7 लिख के भाई फाइल। ओके, जगह छोड़ देनी है बस इसकी, क्योंकि फाइल तो चिपकेगी नहीं ना उस शीट में। ओके, ये भी आपकी 5 मार्क्स की रहेगी, पतली वाली फाइल है ये आपकी। एक पतली फाइल भी बनाई होगी आपकी, होम साइंस की 2 फाइल बनी होगी, एक मोटी फाइल बनी होगी और एक आपकी पतली फाइल बनी होगी। ओके, और आप जब अपनी होम साइंस की बुक खोलोगे ना, होम साइंस की 12th की बुक, उसके लास्ट के पन्नों पे जाओगे तो आपको प्रयोग तो मिलेंगे ही, 10 प्रयोग तो मिलेंगे ही बुक में, लेकिन आपको 5 परियोजना कार्य भी मिलेंगे। ओके, उसमें सारा प्रोसेस लिख रखा है कि वो 5 परियोजना कार्य कैसे कैसे करने हैं। उन 5 में से आपको एक परियोजना पे फाइल बनानी थी, छोटी वाली, ठीक है, पतली वाली फाइल जो आपकी 5 मार्क्स की है, वो आपके ये रहे होंगे। ओके, इनमें से आपको किसी एक टॉपिक पर वो बनानी थी। तो हमने तो देखो क्या किया था, क्योंकि ये वाला सबसे इजी रहता है 5th वाला। इसमें क्या करना होता है हमको, बस प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं जैसे चॉकलेट चिप्स और मैगी, इन सब के रैपर हमें काट काट के चिपका देने होते हैं, उस पर LIC नंबर और उसमें सारे जो भी मार्क्स वगैरह होते हैं क्या क्या हैं वो सब हमको उसमें डिटेल में बस एक टेबल बनाकर और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसका दे देना होता है। वो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगी। काफ़ी बच्चों ने मतलब काफ़ी लोगों ने उसमें पतली वाली फाइल जो है आपकी कैसे बनती है वो आपको बता रखा होगा। तो हमने तो ये वाले पे बनाई थी, क्योंकि ये वाली सबसे इजी रहती है और मतलब थोड़ा कम टाइम लेती है बाकियों से, इसलिए हमने ये वाली बना दी थी। बाकी आपने जो बनाई होगी आप उसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, तो वो वाली फाइल आपकी 5 मार्क्स की रहेगी। ओके, देन आता है आपका 2 मार्क्स का वाइवा। अब ये वाइवा कहाँ होएगा और कैसे होएगा, ये सुनने वाली बात है। ओके, और यही जो लास्ट वाला जो स्टेज है ना, इसी में मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, काफ़ी सारी बातें बताऊंगी। तो आप डिश लेकर जाएंगे आप डिश लेकर जाएंगे एक्सटर्नल के पास, ठीक है, उसमें आप अच्छे से बन के जाएंगे, पूरा अच्छे से कैप वगैरह लेकर, आप थोड़ा अच्छे से यूटेंसिल्स लेकर जाना, अपने बर्तन वगैरह हो सके तो कांच के ले जाना, अगर हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, और एप्रन वगैरह पूरा अच्छे से आपको ड्रेसअप होकर जाना है।
और इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें अगर आपको नहीं भी मिल रही है कैप वगैरह या कुछ भी, तो अपने देखो ऐसे होता है कि 5-5 6-6 बच्चे कतार में जाते हैं, वो सारे खड़े होते हैं, उनका ना हो रहा होता है वाइवा साथ साथ, वो डिश देख लेती है मैडम ऊपर ऊपर से कि अच्छा ये बनाया है, आजकल तो टेस्ट करके भी नहीं देखती हैं। तो वो बस आपको क्या करना है, लाइन में होएगा तो आपको क्या करना है, जिन बच्चों का हो चुका होगा वाइवा आप उनसे ले लीजिएगा अपनी कैप, या अगर बर्तन अरेंज करने होंगे या अपने एप्रन वगैरह, तो वो आप उनसे ले सकते हो, ठीक है। बाकी टीचर आपको मना करेंगे आपके स्कूल के इस चीज़ के लिए कि क्योंकि भाई दूसरों पर डिपेंड हमें नहीं होना चाहिए, हमारे पास खुद की चीज़ रहे तो बेटर रहता है। ओके, बाकी अगर नहीं हो पाया है तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हो। ये तो खैर आप मेरे से बेटर जानते होगे कि अरेंज कैसे करना है। ओके, तो अब वाइवा कैसे होएगा, जब आप डिश लेके जा रहे हो ना उसी वक्त आपका वाइवा होएगा, जो कि 2 मार्क्स का होगा आपका वाइवा, ठीक है। उसमें क्या पूछ लेंगी मैम आपसे, मैम या सर जो भी बैठे होंगे वहाँ पे, वो आपसे पूछ लेंगे एक तो आपके डिश में कौन कौन सा आपके पोषक तत्व हैं, ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने स्कूल कैंटीन के लिए बनाया है तो स्कूल कैंटीन के बच्चों को कैसा भोजन चाहिए होता है, तो आप बताओगे कि उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन चाहिए होएगा, है ना, क्योंकि वो बढ़ते बच्चे होते हैं, उनकी मसल्स बिल्ड हो पाएँ, इस वजह से ये सब आप बता देंगे। अच्छा जी, ये तो डिश से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, आपकी डिश देख ली जाएगी, और मतलब पौष्टिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि चाउमीन बना के लेके जा रहे हो, वो मत करना, ठीक है। क्योंकि स्कूल कैंटीन में हाँ चाउमीन बच्चे ज़्यादा खाएंगे, बट हमको कैसा दिखाना है, डिश कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। ओके, और क्या होएगा इस वाइवा में, ये मेन रहेगा, ये सवाल तो आपसे पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा वैसे तो पूछे नहीं जाएंगे, इतने में ही आपको भगा दिया जाएगा, और अगर पूछे जाते हैं तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा, जो आपने वो 30 मार्क्स की वो जो शीट थी ना, उसमें जो सब कुछ लिखा होगा, जो अभी तक फाइल में बनाया होगा, उस फाइल में से बोलेंगे इसकी मिलावट की जांच हम कैसे करेंगे, ये ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। और ये वाला सैंपल आपने कैसे बनाया है, ब्लॉक प्रिंटिंग आपने इस पर कैसे की, ठीक है, कैसे इस पे रंग चढ़ा, इसका रंग कैसे नहीं छूटेगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उस पर प्रेस कर दो, ऊपर मैंने आपको बताया ना वीडियो में, तो ये सारी बातें आपसे पूछ ली जा सकती है, ठीक है ना। जो आपकी प्रयोग वाली फाइल होगी उसी में से ऐसे थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वरना बाकी सब बहुत अच्छे से हो जाता है। और हाँ देखो भाई, हमारे टाइम पे तो क्या हुआ था, हमारे जो होम साइंस के एक्सटर्नल आए थे, अब हमारे को तो क्या कर रखा था, जैसा ये रूम था ना, और इसी के साथ वाले रूम में हमको बिठा रखा था कि हम यहाँ से उठ उठ के जाएंगे अपना प्रैक्टिकल देंगे, ये ऐसे किया था। अब हम यहाँ बैठे हुए, हमारी क्लास में कुछ बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, अब वो जो शोर मचा रहे, तो वॉइस जो है वो यहाँ जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो प्रैक्टिकल ले रही है मैम, वो बहुत गुस्सा कर रही थी, और बच्चों को कितनी बार मना किया कि चुप हो जाइए चुप हो जाइए, वो नहीं मान रहे थे। तो इस वजह से जो यहाँ मैडम बैठी थी ना, वो इन बच्चों की वजह से जो कि बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, अब सब तो नहीं मचा रहे थे उसमें, तो इस वजह से मैम जो थी उनको गुस्सा आ गया था, और वो इस वजह से मार्क्स भी डिडक्ट कर रही थी, ठीक है। तो आप खुश रखिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, आपकी एक्सटर्नल को, ऐसी हरकतें आप कृपया करके मत कीजिएगा, ओके। बाकी मैंने आपको पूरा अच्छे से गाइड कर दिया है, अगर आप इस गाइडेंस पे चलेंगे, ठीक है, इन बातों पे आप अमल करते हैं, तो आपके पूरे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आ सकते हैं प्रैक्टिकल में। मैंने भी 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लिए थे होम साइंस के प्रैक्टिकल में, एंड ओवरऑल मेरा 97 बना था स्कोर होम साइंस में आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ओके, तो बस उसके बाद मैं बस आपको अब शॉर्ट में बता देती हूँ कि ओवरऑल क्या क्या था। ये देखिए, ये 7 से 8 क्वेश्चंस हैं जो आपके 30 मार्क्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे, और यही आपको उस जो आपको शीट दी जाएगी ना प्रैक्टिकल वाले दिन आपकी, उसमें यही सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको करना होगा, ओके। जिसमें आपकी जो मोटी वाली फाइल है वो आपकी 5 मार्क्स की होगी, और जो डिश है आपकी वो भी आपकी क्या होगी, 5 मार्क्स की होगी, ठीक है। 3 में से कोई आपको एक डिश स्कूल की तरफ से दी जाएगी बनाने के लिए। और उसके बाद आपको मिलावट की जांच जो है वो आपको विधि पता होनी चाहिए, 2 मार्क्स की वो होएगी, आपको लिखना होगा शीट में।
और उसके बाद जो आपने सैंपल बनाया होगा, बंधाई, रंगाई, बाटिक, ब्लॉक छपाई, इन सब का, वो 4 मार्क्स का रहेगा। वो सैंपल आपको शीट में चिपकाना होगा। 5 मार्क्स का 5th क्वेश्चन जो है वो आपका सूती कपड़े से आपको धब्बा हटाना होगा। सफ़ेद सूती कपड़े पे से सब्जी और ये ग्रीस स्याही इन सब का, ये 2 मार्क्स का आपको पता होना चाहिए कैसे हटेगा। वो विधि भी लिखनी है कि आपने कैसे हटाया उस शीट में, और वो सैंपल जो है वो आपको वो भी चिपकाने होंगे। फिर उसके बाद 6th क्वेश्चन जो है वो आपका पैम्पलेट वाला होएगा। ये आपको याद भी होना चाहिए जो पैम्पलेट आपने बनाया होगा, और वैसे ही सारी बातें ही आपको पता होना चाहिए क्योंकि वाइवा में पूछी जा सकती हैं। पैम्पलेट जो आपका 5 मार्क्स का होगा ये आपको चिपका देना होगा उसी शीट में। ओके, फिर उसके बाद 7th क्वेश्चन आपकी क्या है, पतली वाली फाइल है 5 मार्क्स की। फिर बस आपका लास्ट में जो है आपका वाइवा होगा, वो भी 2 मार्क्स का। जब आप डिश लेकर जाएंगे वाइवा आपका तभी हो जाएगा। ओके, और बिल्कुल भी उस टाइम पे आपको घबराना नहीं होगा। यही सब है प्रैक्टिकल में, और यही इंग्लिश में भी लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो विद दिस ये वीडियो एंड हो जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, और इस दोस्तों यार के साथ अपनी इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।